साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे देश का आन बान शान, युवाओं का दिलों की धड़कन कहे जाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जब से वाई प्लस सिक्योरिटी दिया गया है, जब से वाई प्लस सिक्योरिटी का सुरक्षा दी गई है, तब से कुछ मनवादियों का पेट में खलबली मच गया है, पेट में दरसा हो गया है। और कुछ हमारे बहुजन समाज के ही जो गिने चुने कुछ लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी बहुजनों का नेता नहीं रहा। वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ में है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, अमित शाह से और मोदी जी से चंद्रशेखर जी मिला हुआ है। ये तरह तरह के साथियों गंभीर लगाया जा रहा है और कहना है ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अमित शाह के द्वारा जो है सुरक्षा दिया गया है चंद्रशेखर रावण जी को। तो ऐसे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जी को ये मोदी जी के द्वारा या अमित शाह के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या ये सुरक्षा दी गई है या भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है? इन सभी बिंदुओं के ऊपर आज हम देखेंगे, इन सभी सवालों का जवाब देंगे और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह सुरक्षा जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी को दिए गए हैं वो संविधान के किस अधिकारों के तहत दिया गया है। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें मौलिक अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार जो दिया है उन्हीं में से जो हमारा एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है। वाक मतलब बातचीत, वाक मतलब वार्तालाप करने की, बोलने का आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है। इस आजादी में क्या क्या है? मुख्य तौर पर शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार। शांतिपूर्ण सम्मेलन में जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी बहुत ज्यादा सम्मेलन में भाग लेते हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, यह अधिकार चंद्रशेखर आजाद रावण जी का है, ठीक है। अगला क्या है? संगठन बनाने का स्वतंत्रता, यानी कि संगठन बना सकता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी भीम आर्मी संगठन बनाया, यह भी जो है अधिकार जो है आर्टिकल 19 में कहा गया है कि संगठन बनाने का भी जो है स्वतंत्रता है साथियों। यानी आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन ये शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जी को छीनने का प्रयास करते रहते हैं मोदी जी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये शांतिपूर्ण सम्मेलन करने से जो है हमेशा चंद्रशेखर आजाद रावण जी को रोका जाता है, इनके ऊपर NSA लगाया जाता है, इनके खिलाफ जो मुकदमा चलाया जाता है, जेल में डाला जाता है। तो ये तो सबसे पहले जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जी का आर्टिकल 19 का जो है उल्लंघन कर देते हैं ये मनवाद किस्म का लोग। ये शासन प्रशासन जो मोदी जी का है और योगी जी का शासन है। अगला क्या है साथियों? अगला आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 के तहत ही जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी को सुरक्षा दिया गया। आर्टिकल 21 के तहत इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एकदम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार में क्या मुख्य तौर पर लिखा गया? शारीरिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। शारीरिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। सपोज दैट आप बीमार भी हो जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं मिलती है वो व्यवस्थाएं जो समझ लीजिए इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए हम नीचे लिख दिए चिकित्सा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार। अगला क्या है? सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, यानी सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, आपको यह अधिकार है। यानी आप जो है आजाद होकर जी सकते हैं, आपको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई बाधा नहीं डाल सकता है, आप सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। आपको जो है कोई टारगेट नहीं कर सकते हैं एक जाति के विषय पर, आपको कोई चीज से रोक नहीं सकता है। यह आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। आप अपने अनुसार से जिए, आप किस तरह जीना चाहते हैं, बशर्ते किसी का मौलिक अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। एसी वाला रूम में रहिए, आप जहां रहना रहिए,
अब जहां जाना चाहिए, ये आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ये भी अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये चंद्रशेखर आजाद रावण जी से छीन लेते हैं। अगला क्या है, विधायिका या कार्यपालिका से सुरक्षा लेने का अधिकार, यही है मेन, विधायिका और कार्यपालिका से सुरक्षा लेने का अधिकार। यानी अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है या आर्टिकल 19 के अधिकार अगर छीना जा रहा है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने में भाग लेने में अगर छीना जा रहा है, या तो संगठन बनाने से अगर वो अधिकार छीना जा रहा है, या तो प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार अगर छीना जा रहा है, शारीरिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार अगर छीना जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में विधायिका और कार्यपालिका से सुरक्षा ले सकते हैं। सुरक्षा लेने का प्रावधान किया गया है साथियों। यानी विधायिका के अंदर जितने मंत्री संतरी आते हैं, इस सभी लोगों से जो है सुरक्षा ले सकते हैं, क्योंकि इनका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी का ये सभी मौलिक अधिकार को छीना जा रहा था साथियों। अब यही आर्टिकल का जो 5वां पॉइंट लिखे हैं, विधायिका कार्यपालिका से सुरक्षा लेने का अधिकार, इन्हीं आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा दिया जाता है, क्योंकि उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद क्या है, इधर वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इतने सारे जो मौलिक अधिकार है, ये सभी मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, और ये सभी मौलिक अधिकार को जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी से छीन रहे थे। पर भारत का संविधान जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब जान का खतरा है, सम्मानजनक जीवन जीने से जो है उसे रोका जा रहा है, उनका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है उसे विधायिका कार्यपालिका से साथ मिलकर जो है उन्हें सुरक्षा दिया जाएगा। जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास कंप्लेन किए थे चंद्रशेखर आजाद रावण जी, और उसे जो है ये कंप्लेन करते आ रहे थे। आप लोगों को भली बात पता होगा, चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ऊपर 2 गोलियां चला दिए गए थे, जो कि पेट को छूकर निकल गए थे। तो ये खतरा है साथियों। इसके बाद मेरठ से जो है उसे धमकी दिया गया चंद्रशेखर आजाद रावण जी को कि इस बार लोकसभा चुनाव होने से पहले चंद्रशेखर को जान मार देंगे। और यह सूचना जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जी वहां के पुलिस वाले को दिए, और पुलिस ने जो है इस बात को गृह मंत्री के पास पहुंचाया। गृह मंत्रालय से जो है यह सुरक्षा दिया गया है। तो क्या गृह मंत्रालय से सुरक्षा दिया गया है या भारत के संविधान से दिया गया है? तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है साथियों, उस मौलिक अधिकार के द्वारा दिया गया है। यह चीज भली भांति आप लोग जान ले, ये अमित शाह के द्वारा नहीं दिया गया। यदि कोई भी सरकार हो या तो कोई भी व्यक्ति हो, आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है न कोई पब्लिक छीन सकता है, न कोई सरकार छीन सकता है। और यदि कोई सरकार भी छीनने का काम करता है हमारा मौलिक अधिकार, वैसे में हम आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हमारा मौलिक अधिकार को बचाने का हम लोग काम कर सकते हैं साथियों। ये आर्टिकल कहा गया है 32 में। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है कि अब यदि हमारा मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है और सरकार जो बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है आर्टिकल 32 के तहत सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सरकार के खिलाफ भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। और यही हुआ साथियों। अमित शाह गृह मंत्रालय का जो गृह मंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ गया कि आर्टिकल 32 का जो है ये लोग उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां जाके मेरे ऊपर कंप्लेन कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट अभी इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी को खूब धुलाई कर रहा है। इसीलिए साथियों आर्टिकल जो 21 के तहत जो प्रावधान दिया गया है कि विधायिका कार्यपालिका के साथ मिलकर जो है सिक्योरिटी दिए जाएंगे, सुरक्षा दिए जाएंगे, ये जो है सुरक्षा दे दिया गया। बाकी बात साथियों, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जो है वो बीजेपी से मिला हुआ, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बाकी बात आप ही लोग मुझे बताइए कि मिला हुआ या नहीं मिला हुआ। मैं अपना हर चीज़ों पर जो सटीक में आंसर नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कुछ कुछ सवालों का जवाब आप लोगों को भी देना है। कमेंट बॉक्स जो है खाली है, वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, मुझे भी पता चले। और साथियों फिर आर्टिकल 23 में कहा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 में साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ऊपर ये जितने सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आज के बाद जान लीजिए चंद्रशेखर आजाद रावण जो है गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा कोई सिक्योरिटी नहीं दिया गया।
भारत के संविधान के द्वारा दिया गया। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनके द्वारा दिया गया है। ये कोई अमित शाह के द्वारा नहीं दिया गया। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।